सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार और आज के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए इस सेशन को एनर्जेटिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सभी मेरा साथ देंगे इस सेशन के अंदर। और आज डायरेक्ट सेलिंग के जो दर्द हैं उन पर आज चर्चा करेंगे, क्या क्या दर्द हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि आज नए भी हो, तो कोई बात नहीं है। अगर आप पहली बार इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। और अगर आप एडवांस में ही मजबूत हो जाएंगे तो आप इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को बहुत तेजी से कवर कर लेंगे। ओके, बहुत तेजी से आगे इसमें बढ़ जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो काफी बढ़ जाएगा। तो आर यू रेडी ऑल? हमारे यहाँ पर कुछ धुरंधर लीडर भी हैं एंड कुछ अनुभवी लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं, जवान भी हैं और एडल्ट लोग भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, ओल्ड एज के लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। हर तरीके का जो ऑडियंस है आज इस सेशन के अंदर उपस्थित है। और ये सारी चीजों को देखकर आई एम वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक टुडे। तो समस्या क्या है साथियों? समस्या एक ही है कि टीम काम नहीं कर रही। वेरी गुड। ये जो जिसे आप प्रॉब्लम कह रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि ये भी आपके बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप मेरी डेफिनेशन में बात करें, आपकी टीम काम नहीं कर रही है, आपके लिए बहुत अच्छी बात। ओके, आपकी टीम अगर कुछ काम नहीं कर रही तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि जिस दिन आपकी टीम काम करने लग जाएगी आप सो जाएंगे। अगर आपकी टीम काम करने लग जाएंगी, सारी टीम काम करने लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि आप सो जाएंगे। यू विल बी इन द स्लीप मोड, आप स्लीप मोड में आ जाएंगे। यही बात आपके बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी और आप एंटरप्रेन्योर वाली डेफिनेशन में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले किसी भी व्यक्ति की सारी टीम अगर पहले दिन से ही दौड़ के काम कर जाती है तो मुझे लगता है कि उस लीडर को फिर काम करने की जरूरत नहीं रहे। एम आई राइट? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? तो अगर जिस दिन आपको काम करने की जरूरत इस बिजनेस में नहीं रहेगी तो इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग की सारी जो पॉसिबिलिटीज है, या जो इस बिजनेस में संघर्ष करके जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा और आप कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो इसीलिए एक बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी टीम टूटनी भी चाहिए, आपकी टीम भागनी भी चाहिए, आपकी टीम रुकनी भी चाहिए, आपकी टीम दौड़नी भी चाहिए, आपकी टीम काम भी करनी चाहिए। आप कब जगे रहेंगे? जब टीम में उथल पुथल होगी। समझ रहे हैं ना बात को? आप अवेयर जब ही रह सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अगर आपकी टीम के अंदर उथल पुथल रहेगी। उथल पुथल किस टीम के अंदर होगी? जो टीम ऑपरेशनल होगी उस टीम के अंदर क्या होगी? उथल पुथल होगी। तो अगर आपकी टीम में से कोई व्यक्ति जा भी रहा है तो आप कतई भी किसी भी तरह से आप परेशान न। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के काम करने में जितनी भी समस्याएं हैं, इनका एक ही निदान है, एक ही निदान है। क्या जानना चाहते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं?
जल्दी 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 चैट बॉक्स में यस करें। कितने लोग हैं कि जिन्हें आज ये जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है। दो ही लोग जानना चाहते हैं। यस, बता दूं? बताने तो मैं आया ही हूं। आज का ये सेशन है, ये आज का सेशन हिस्टोरिकल सेशन है। ओके, ये हिस्टोरिकल सेशन है जिस ग्रुप के अंदर इस एनर्जेटिक सेशन को आप पोस्ट कर देंगे, इन फ्यूचर आपकी टीम के अंदर आग लगा देगा। भगते हुए व्यक्ति को अगर आपकी टीम में से कोई व्यक्ति शट डाउन होना चाह रहा है, गिव अप करना चाह रहा है, शट डाउन का मतलब काम नहीं करना, उसे बैठ जाना, वो क्या कर रहा है कि वो केवल गेम को देख रहा है। ये कह सकते हैं कि जैसे एक दर्शक किसी तमाशे को देखता है सर्कस के अंदर जाके। ओके, इसी तरह से आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आपके फेसबुक ग्रुप के अंदर या किसी भी ग्रुप के अंदर, ओके, जो बिजनेस ग्रुप बनाया है आपने अपने पार्टनर्स का, ओके, अपने टीम मेंबर्स का, उसमें से 80% लोग सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो मेरा समर्थन कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर ये सारे लोग तमाशा देखते रहेंगे तो काम कौन करेगा? इस बिजनेस के अंदर लेवल कैसे चेंज होगा? इनकम का रेशियो कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आपने जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को साइन अप किया था, ओके, किसी कंपनी को आपने चुना था या किसी कंपनी को ज्वाइन करने का डिसीजन जिस व्यक्ति ने आपको भी दिलवाया था, ओके, तो उस समय आपके ब्रेन के अंदर एक ड्रीम क्रिएट हुआ था। ध्यान से सुनना है इस बात को, मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूं। उस दिन उस क्षण आपके ब्रेन के अंदर एक ड्रीम क्रिएट हुआ था, एक सपना पैदा हुआ था, और उस सपने में केवल एक ही चीज आई थी कि जिंदगी में जितनी कमियां आज तक रह गई हैं वो इस बिजनेस से मैं और मेरा परिवार पूरा कर लेगा, या मैं अपने परिवार के हर सदस्य का हर सपना इस बिजनेस से पूरा कर। ये बिजनेस ज्वाइन करते वक्त ये आपके दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेस 90% लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 100% पर कोई बात नहीं कर रहा हूं आज की डेट में। मतलब मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पे बात करता हूं कि हमने या किसी भी व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ज्वाइन करके रखा है कि वो दुनिया में हर जगह घूम लिया लेकिन अपनी मन की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर पाया। जिस क्वालिटी जीवन को जीना चाहता है जो व्यक्ति, उसको आज तक जी नहीं पाया है, उस जीवन को फील नहीं कर पाया है, उस जीवन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया है। इसीलिए जीवन में कुछ कमी खल रही थी और वो कमी को पूरा होता हुआ उसने इस बिजनेस में देखा कि इस बिजनेस में आके वो सारे दर्द जो जीवन में अब तक मिले हैं उस पे मरहम करने के लिए मुझे जितने पैसे की जरूरत है उतने पैसे मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कमा लूंगा। एम आई राइट? बात यही थी, बात कोई दूसरी चीज नहीं थी। बात यह नहीं थी कि आप एक महान व्यक्ति इसमें बनेंगे। महान व्यक्ति बनने का तो ये ढकोसला है, ओके। सबका जो इनिशियल जो गोल था, इनिशियल गोल जो सबने शुरू में देखा था,
वो यही था कि हम जितना पैसा आज तक जहां जहां हमने काम कर लिया जीवन में कमा नहीं पाए, उससे कई गुना पैसा हम इस बिजनेस के द्वारा कमा सकते हैं। ये होप थी, और उस होप को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस को चूज किया। ये बात लगभग 99% तक ये सटीक बैठती है जो मैंने आपके बीच में बोली। लेकिन जिस समय एक्साइटमेंट था, जिस समय सपने थे, जो आपकी एनर्जी थी, पहले दिन दूसरे दिन मीटिंग में आने की, प्रोडक्ट के बारे में जानने की, नए लोगों से बात करने की, घर में बताने की, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, अब तो बस देखो 1 साल का खेल है, 1 साल में दुनिया बदल जाएगी। ओके, आपने एनर्जी के साथ अपने फैमिली के अंदर वादे कर दिए, प्रॉमिस कर दिया। अब जब प्रॉमिस कर दिया तो आपने चीजों को सीखना चाहा, लेकिन इस बिजनेस की खासियत ये है, इस बिजनेस के अंदर शुरुआत में आपको सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए इनिशियल मोड में, शुरुआत के दौर में आपको सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया के मार्केट में सबसे बदनाम इंडस्ट्रियों में से है। क्या हुआ? सबसे बदनाम इंडस्ट्रियों से है। अगर इस इंडस्ट्री के बारे में किसी भले व्यक्ति से बात करोगे, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्त में, वो कहता है तू सब कुछ करना, लेकिन मुझसे ये लोग जोड़ने का काम मत करने की कहना। सब कुछ कर लूंगा मैं जीवन में, लेकिन एक ही काम नहीं करूंगा कि ये जोड़ा जाड़ी का चक्कर मेरे से नहीं। वो ये व्यक्ति कहता है कि मैं किस किस की खुशामद करूं, क्योंकि हमें मालूम है कि इंडिया के अंदर 99% लोग बहुत बड़ी ईगो के साथ जीते हैं, और वो ईगो का परसेंट जो मीडियम कैटेगरी की फैमिलीज हैं, इनके अंदर तो 100% ईगो है, 100% ईगो। और मैं तो कहता हूँ 100 नहीं, मैं तो कहता हूँ 500% ईगोस्टिक लोग हैं, जो मीडियम एंड लोअर मीडियम कैटेगरी के जो जितने भी फैमिलीज हैं, जो भी पर्सन है। अब ऐसे ईगोस्टिक लोगों के अंदर आप जाओगे तो उसको सिर्फ एक ही चीज होती है कि अगर किसी ने ये शब्द बोल दिया, अगर आपने किसी को ऐसा करते हुए देख लिया, तो उसकी क्या हो जाएगी? इज्जत खराब हो जाएगी, उसकी वैल्यू खराब हो जाएगी, उसकी सेल्फ इमेज हो जाएगी। क्योंकि मीडियम कैटेगरी एंड लोअर मीडियम कैटेगरी के लोग ज्यादा से ज्यादा वो अहम और वहम दोनों के साथ जीते। अहम का मतलब आप समझते हैं, और वहम का मतलब कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है कि वो किसी भी पॉइंट पे वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे। वहम है, कंफ्यूजन है, मतलब व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, क्या सही है या क्या गलत है। उसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन क्या वो इस काम को करेंगे तो क्या ये ठीक है या ये गलत है? करेंगे तो कहीं समय खराब तो नहीं हो जाएगा, कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, कोई मेरे से कुछ कह तो नहीं देगा, कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कहीं अगर मैं किसी को प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूं, किसी ने शेयर करते वक्त, बेचते वक्त अगर मेरा फोटो ले लिया, ओके, और उस फोटो को अगर सोशल मीडिया पर डाल दिया,
मेरे तो बच्चों की शादी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ गया, आने वाले रिश्तेदार को ये मालूम पड़ गया इन बच्चों का जो फादर है वो वो ये प्रोडक्ट गली गली बेचने का काम करता है, घर घर बेचने का काम करता है, तो ये जो डर है ये आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम नहीं करते दे रहा। 50% लोग इसीलिए ये बेइज्जती न हो जाए बाजार में कि हम ये काम कर रहे हैं, इसीलिए इसके बेसिक फंडामेंटल पे लोग काम नहीं करते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने का एक ही फॉर्मूला है, आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपकी कंपनी की गाइडलाइन कहती हैं, जो पॉलिसीज कहती हैं, आप हर स्थिति में काम करते रहिए। आपकी टीम भाग गई, आपकी टीम सो रही है, आपकी टीम जग रही है, आपकी टीम क्या कर रही है, इस पे बहुत ज्यादा चिंता न करते हुए आप अपना काम करते रहिए। सबसे पहला एंड लास्ट ये सक्सेस फॉर्मूला है। जो व्यक्ति रुक गया, जो व्यक्ति वेट मोड में आ गया, जो व्यक्ति बैठ गया, जो व्यक्ति स्लो हो गया, ये मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम नहीं करेगी। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति सक्सेस हो सकता है जो बिना थके, बिना रुके, बिना बैठे लगातार काम करते रहने की क्षमता रखता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आर यू एग्रीड? तो आपकी टीम चली गई, आपकी टीम आ गई, आपकी टीम ने आपका मोबाइल ब्लॉक कर दिया, ओके, आपकी टीम के कुछ लोग छोड़ गए, आपकी टीम के लोग सारे मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, चल के आएंगे दौड़ के। आप अपने बिजनेस के क्या बन जाइए? प्रोफेशनल बन जाइए। आपको केवल एक ही चीज सीखनी है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, आपको अपने बिजनेस का प्रोफेशनल पर्सनैलिटी बनना है। कहने का मतलब ये है कि जब मीटिंग होती है, मीटिंग लेनी है या मीटिंग देनी है, ओके? मीटिंग लेनी का मतलब होता है कि मीटिंग आपको अटेंड करनी है, मीटिंग आपको ज्वाइन करनी है। मीटिंग देनी है का मतलब होता है कि आपको अपनी टीम को टीच करना है, आपकी टीम को एजुकेट करना है मीटिंग के माध्यम से। आप ओपन मीटिंग ले सकते हैं, आप जिस तरह का भी आप वर्कशॉप कर सकते हैं, आप मैनुअल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब मीन्स वर्चुअल कर सकते हैं, मतलब जो आप करना चाहते हैं, जो आपके लिए सुविधाजनक एंड प्रॉफिटेबल है, जो प्रोग्रेसिव है, उस काम को आप लगातार करते रहिए। अगर आप बैठ गए, आपकी मार्केट वैल्यू अगर आपकी स्लो हो गई, मार्केट वैल्यू आपकी शून्य हो गई, ओके, आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, तो आप दोबारा से इस पूरे एम्पायर को खड़े करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले एक सेंटेंस लिखना है अपने दीवार पर कि अब पीछे लौटना नहीं है।
क्या लिखना है? आपको अपने दीवार पर ये चिपकाना है कि अब पीछे लौटना नहीं है। पीछे लौटने का मतलब होता है कि बार बार मन करता है कि यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन यहाँ तो ये बात कही जा रही थी कि आप बिजनेस को ज्वाइन करते ही आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, लेकिन 2 साल के अंदर भी हम पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं या जा रही हूं? ये जो कंफ्यूजन है आपको, ये आपके बिजनेस के अंदर ब्रेक लगाए हुए। आप टीम की चिंता छोड़िए, सबसे पहले आप अपनी चिंता करिए। चलिए मैं अपना उदाहरण देता हूं आपको। ओके, आई एम गिविंग माई सेल्फ एग्जाम्पल। मैं अपना स्वयं का एग्जाम्पल देता हूं। आप इस बिजनेस के अंदर जब तक सफल नहीं हो सकते डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जब तक आप वापस लौटने के सारे रास्ते ब्लॉक नहीं कर देते। मेरी बात को दोबारा सुने। आप जब तक इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो सकते जब तक आप वापस लौटने के सारे रास्ते बंद नहीं कर देते। सफल होने का एक बहुत बढ़िया सिद्धांत ये है कि आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, तो पीछे की सीढ़ियों को तोड़ते जाइए सर। मतलब पीछे की, नीचे की सीढ़ी को आप तोड़ते जाइए, तो इसका मतलब है कि आप कभी नीचे नहीं आएंगे। मतलब वापस लौटने का कोई भी विकल्प इस बिजनेस में आपके पास नहीं होना चाहिए। आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि यहीं लड़ना है और यहीं मरना है। जब मरने तक की स्थिति आ जाएगी कि यू आर डाइंग, आप मर रहे हैं, फिर आप जिंदा होने के लिए, जीतने के लिए वो भरसक प्रयास करेंगे जो जीवन में आप कभी नहीं कर सकते जिस एफिशिएंसी के साथ। अगर आप मर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप को जिंदा रखना चाहता है इन एनी कंडीशन। अगर आपने सारे वापस जाने के रास्ते खत्म कर दिए, देयर इज नो चॉइस, ओनली वन चॉइस रिमेनिंग इन द लाइफ, फाइट एंड विन। लड़िए और जीतिए। फाइट एंड विन वाली जब तक सिचुएशन नहीं आएगी, यू विल नेवर सक्सीड इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप 1 साल मनोरंजन करेंगे, 6 महीने मनोरंजन करेंगे, 2 साल मनोरंजन करेंगे, हर हालत में आपको इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए? प्लीज रेज योर हैंड। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हैंड रेज करें, कितने लोग तैयार हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लोगों ने ज्वाइन किया है। जो आज इस सेशन के अंदर प्रेजेंट हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लोग हैं। ओके, और उनको ये सारी मालूमात है कि हर स्थिति में फाइट करना है। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने का एक ही फॉर्मूला है, नेवर गिव अप। कभी आपको छोड़ना नहीं है। नेवर स्टॉप, कभी आपको रुकना नहीं है। नेवर वेटेज, मतलब किसी का इंतजार नहीं करना। इंतजार का मतलब ये व्यक्ति प्लान दिखाएगा तो मैं काम करूंगा, ये व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेगा तो मैं काम करूंगा, ये व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा इस बिजनेस को तो मैं काम करूंगा। दीज आर फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्शन। ओके, ये सारे जो आपकी सोच है, ये जो सभी काम हैं आपके, ये सब फाल्स हैं, ये सब बहानेबाजी। ओके, अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति कर रहा है कि मेरी टीम का ये व्यक्ति जिस दिन काम करेगा उस दिन मैं कर ले जाऊं, इसका मतलब है कि आपकी सफलता आपके अंदर नहीं है, टीम मेंबर के अंदर। और यहां जीतेगा कौन या सक्सेस कौन होगा? जिसके अंदर सफल करने की क्षमताएं खुद के अंदर होगी, वो व्यक्ति यहां इंपीरियल मास्टर बनेगा। आप 5 साल से काम कर रहे हैं,
10 साल से काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आपको कब डायमंड बनना है, आपको कब इंपीरियल बनना है, कब आपको क्राउन बनना है, कब आपको क्या बनना है, ये सारी क्षमताएं सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि ये बिजनेस में अगर व्यक्ति भाग गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पास होने के गुण नहीं है, आपके अंदर सक्सेस होने की क्षमताएं विकसित नहीं हुई है, क्योंकि आपकी सफलता आपके ऊपर निर्भर नहीं करती, वो सफलता किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे डिपेंडेंट है। आप यू आर विकलांग, आप विकलांग हैं। इसीलिए आपके अंदर सबसे पहले एक क्षमता ये विकसित करनी पड़ेगी कि अगर एक चला जाएगा तो मैं 100 लेके आ जाऊं, एक चला जाएगा तो 100 लेके आ जाऊं, ये विकसित होनी चाहिए। दूसरा, देयर इज नो ऑप्शन, कोई दूसरा विकल्प नहीं है जहां से मैं लाइफ के ड्रीम पूरे करूं। आपको क्या निश्चित करना है, क्या कंफर्मेशन करनी है कि दुनिया के अंदर कोई दूसरा मेरे पास विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है जो मेरे लाइफ के ड्रीम को फुलफिल करेगा, दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या जिस कंपनी के अंदर जहां भी आप काम करते, यही सिर्फ विकल्प है जहां से आप अपने फैमिली मेंबर्स के ड्रीम को और अपने ड्रीम को फुलफिल करने वाले हैं। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर इस एनर्जी के साथ अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपकी टीम सबसे तेज गति से बने, आपकी टीम सबसे ज्यादा डुप्लीकेट होगी, और इस बिजनेस में सिर्फ एक ही मैजिक है कि आप अपने जैसे कितने क्लोन बना सकते, अपने जैसे कितने क्लोन बना सकते हैं। मतलब भाई सेल्फ RM शर्मा, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने RM शर्मा डेवलप कर सकता हूं, इस बात से यह निश्चित होगा कि मेरा बिजनेस कितने पीढ़ी तक चलने वाला, या मैं इस बिजनेस से कितने समय में टाइम फ्रीडम ले लूंगा। टाइम फ्रीडम का मतलब समय की आजादी। तो हमारा एक पर्पज क्या होना है कि आपको इस बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम काम नहीं करना है, आपको सबसे पहले फोकस ये करना है कि मुझे कितने जल्दी टाइम फ्रीडम चाहिए। अगर वो टाइम फ्रीडम चाहिए तो आपको डुप्लीकेशन फास्ट करना पड़ेगा। अब ये आखिरकार ये सारी बातें सुन तो ली, ये तो आप जानते थे, ये तो सारा किताब में पढ़ रखा है आपने, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सीक्रेट कौन कौन जानना चाहेगा? हेलो, सारी बात अपने जगह सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल नहीं होता? ये इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि कुछ आप स्पष्ट बातें कहने से डरते हैं, आप एक एग्रीमेंट करने से डर रहे हैं आप लोगों के साथ। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे वीक पॉइंट बताऊं मैं आपको, जो मैंने आज तक अनुभव किया है अपने लाइफ के अंदर। इसमें लोग जरूरत से ज्यादा आने वाले नए मेंबर की खातिरदारी करने लगे, जरूरत से ज्यादा। ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वीक पॉइंट। ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखेंगे, कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आप देखेंगे, आदमियों को ट्रेंड किया जाता है, आदमियों को ऑर्डर दिया जाता है,
और आदमियों से काम कराया जाता है। आदमी को ट्रेंड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनके काम की, उनको एजुकेट किया जाता है, वो डिग्री चाहिए, वो अप्रेंटिस चाहिए, ओके, इंटर्नशिप, अप्रेंटिस, ये सारे काम होते हैं। इसका मतलब है कि उनको प्रोफेशनल तैयार कर दिया गया भाई, प्रैक्टिकल तैयार कर दिया गया। एंड उसको जब ज्वाइन किया जाता है तो उस व्यक्ति से ऑर्डर के साथ काम किया जाता है, और वो व्यक्ति ऑर्डर में आउटपुट निकाल के देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगले आने वाले अगले महीने की जो सैलरी है वो तभी मिलेगी जब मेरे काम का आउटपुट बेहतर। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। ये इस इंडस्ट्री की सबसे वीक पॉइंट। यहां किसी स्किल की डिमांड नहीं होती है, ये इसीलिए वीक पॉइंट है। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक वीक पॉइंट भी। ये इसकी एडवांटेज भी है एंड इसकी डिसएडवांटेज भी। क्या एडवांटेज है? आप उन लोगों पे अपने एक्सपेक्टेशन कर लेते हो जिन लोगों के अंदर काम करने की एबिलिटी नहीं, उनके अंदर स्किल नहीं है। आप उनके अंदर वो चीज देखने लगते हो जो पॉसिबल नहीं। उनसे वो उम्मीद कर लेते हो कि अगर ये 1 साल के बाद 2 साल के बाद ये मेरी टीम को ग्रो कर देगा, लेकिन नहीं। इसीलिए आप क्या करें, आपका सिर्फ एक ही काम है कि बिना रुके हुए बिना रुके हुए बिना रुके हुए बिना रुके हुए लगातार नई नई स्किल के लोगों को अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करते रहना। नई नई स्किल के लोगों को अपने बिजनेस के अंदर, एक व्यक्ति पे आपको पर्टिकुलर फोकस नहीं करना। एक फ्रेमवर्क अपना बनाना है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस फ्रेमवर्क के अंदर सेट करना है, किस फ्रीक्वेंसी पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे बढ़ाना। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस ग्रुप का लिंक आया इसका डाल दिया, इस ग्रुप का लिंक आया इसका डाल दिया, इस ग्रुप का लिंक आया इसका डाल दिया। कोई ए सिखा गया, कोई डी सिखा गया, कोई जी सिखा गया, कोई आई सिखा गया। आपका कोई भी मेंबर, आपकी टीम का कोई भी मेंबर एक फ्रीक्वेंसी पे सेट होके काम नहीं करता। आप अपने टीम के में जाइए और एनालिसिस करिए जितने लोग एक्टिव हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करिए। क्या सारे लोग आपकी टीम के अंदर जितने भी एक्टिव मेंबर हैं, जो भी अचीवर है, क्या ये वो सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं? नहीं। मालूम है इसके पीछे क्या कारण है? देयर इज नो मेंटर। इन सबका एक कोच नहीं है। वही टीम सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी जिनका कोच एक होगा। हेलो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आपकी टीम में अगर 20 लोग काम करने वाले हैं, अब 20 लोग में ये व्यक्ति जेड से सीख रहा है, जेड व्यक्ति इससे सीख रहा है, वो उससे सीख रहा है, वो उससे सीख रहा है। वो कहने का मतलब है कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और सफलता का सिद्धांत ये कहता है कि टीम जब काम करेगी, जब जीतेगी, जब सक्सेस होगी, जब वो सिनर्जी वाले प्रिंसिपल पे काम करे। आपकी टीम और आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आपकी टीम मेंटोर नहीं चुनेगी। किसी को भी चुनिए, जब तक मेंटोर नहीं है, एक जगह नहीं है, अगर उस मेंटोर ने ये कह दिया कि यहीं बैठना है तो यहीं बैठना है, यहीं खड़े होना है तो यहीं खड़े होना है। अगर इस लेवल पे आपकी मेंटरशिप है तो ही उसे आप मेंटरशिप करें। मेंटरशिप का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ऐसा जहां आप अपने आप को समर्पण करें। इस बिजनेस की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि अगर आप सिनर्जी वाले प्रिंसिपल पे काम नहीं करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में काम करेंगे,
आपका ए मेंबर कहीं जा रहा है, बी मेंबर कहीं जा रहा है, सी मेंबर कहीं जा रहा है, डी मेंबर कहीं जा रहा है। आप पूरे दिन अगर अपने ग्रुप के अंदर अलग अलग मीटिंगों की लिंक डालते रहेंगे तो ये मान लीजिए कि आपकी टीम बोर हो जाएगी, परेशान हो जाएगी कि सुबह से शाम तक यार ये बिजनेस क्या ज्वाइन किया, साला 1 मिनट के अंदर कुछ न कुछ आ जाता है। ये लोगों को बोर कर देता है। लोगों की इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अधिकता हर चीज को रोकती है। अरे आप एक रोटी ज्यादा खा लें तो क्या होने वाला है? अगर साथ को एक रोटी साथियों ज्यादा खा लें तो क्या होने वाला है? आपका डाइजेशन हो जाएगा, आपका शरीर भारी भारी हो जाएगा, आपका पेट भारी भारी हो जाएगा और आप अनमूवेबल हो जाएंगे। आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आपके अंदर फास्टिंग नहीं रहेगी। ऐसे ही अगर आप ने टीम के अंदर ओवर एक्सेस इंफॉर्मेशन दे दी है, इसीलिए आपकी टीम बोर हो गई, आपकी टीम भारी हो गई है। जैसे लीवर को डिटॉक्सिफाई होना होता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई होना पड़ेगा, ऐसे ही आपके टीम के अंदर टॉक्सिन आ जाते हैं। ये टॉक्सिन आ जाते हैं, टॉक्सिन क्रिएट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इसे कोई और नहीं कर रहा होता है, आप खुद कर रहे हो, आप खुद कर रहे होते हैं। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप खुद हैं। गुड मॉर्निंग भी आप दे रहे हैं, गुड इवनिंग भी आप भेज रहे हैं, आज का समाचार भी आप ही भेज रहे हैं, ये भी आप ही भेज रहे हैं, वो भी आप ही भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेजेंस है लोगों के बीच में एक लिमिट से ज्यादा है। अगर किसी की प्रेजेंस अगर लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो व्यक्ति अपनी वैल्यू खराब कर देता है। तो क्या कहीं आपकी प्रेजेंस ज्यादा तो नहीं है अपने टीम मेंबर्स में, या एब्सेंस ज्यादा है, जिसे कहते हैं आप कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप, क्या कम्युनिकेशन गैप प्रोफेशनली हो रहा है? क्या बिजनेस के रिगार्डिंग सारी चीजें काम हो रही हैं? क्या ड्रीम लेवल पे बात हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही। किस पे बात हो रही है? किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। दैट इज वेरी डेंजरस इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। थर्ड पर्सन, थर्ड के बारे में बात करना बहुत ही मिनिमम करें, उतनी बात करें जितनी नेसेसिटी है। टीम स्ट्रक्चर पे देखें, अगला टारगेट क्या है, गोल सेट कराएं किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का छोटा गोल कराएं, बड़ा गोल मत नहीं कराएं, जिसको वो अकॉम्प्लिश कर सके। एक व्यक्ति के साथ काम करें अगर पूरी टीम काम नहीं कर रही है, अगले हफ्ते का क्या गोल है, बस एक व्यक्ति के साथ काम कर लो। एक व्यक्ति आपके साथ एक हफ्ते काम करना सीख जाएगा, 15 दिन काम करना सीख जाएगा, तो फिर वो अगला गोल अपने आप बनाना सीख जाएगा। आपको पूरी भीड़ को लेके जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, भीड़ अपने आप आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब आपका एक व्यक्ति सक्सेस हो जाए। ओके, बाकी के इधर उधर के लोग अपने आप। पीरियडिकली आप अपने टीम मेंबर के बीच में इंफॉर्मेशन देते हैं, पीरियडिकली उनको एहसास हो रहा है कौन व्यक्ति यहाँ पर फास्ट ग्रोइंग सक्सेस हो रहा है। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी कि मैंने इतने दिन केवल वेट किया, मैं रुक गया, मैंने स्टॉपेज दे दिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रिंसिपल है लगातार अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए काम कर, लगातार अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए काम कर। किस पे काम करना है? अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे काम। अगर यहाँ पर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो व्यक्ति अपने के साथ कभी टिक नहीं पाएगा, भाग जाएगा। नेवर कंट्रोल टू एनीवन, किसी को कंट्रोल मत करिए। आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीजों को सिखाने करिए। अगर आप व्यक्तिगत सिखाने की कोशिश करेंगे,
कंट्रोलिंग फैक्टर आ जाएगा जो किसी को पसंद नहीं है। अगर आप फोन कॉल पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं टीम को, तो ये बात समझ लीजिए कि ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है। आप सेशन के अंदर आइए, 4 लोगों को साथ में लेके आइए, 10 लोगों को साथ में लेके आइए, 20 लोगों को साथ में लेके आइए। आपकी टीम के नहीं है तो बाहर की टीम के लोगों को बुलाइए, इनवाइट करिए, उनके बीच में रह के जो अपने मन की बात है वो आप कह सकते हैं, वो आप अपनी टीम को सिखा सकते। क्या आपकी एक्टिविटी कहीं स्लो तो नहीं हुई इसके अंदर? क्या मार्केट के अंदर आपकी एक्टिविटी कहीं कम तो नहीं? क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो प्रमोशनल बिजनेस है। एडिफिकेशन आपको करना है, हर चीज की प्रशंसा करनी। अगर आपके अंदर एडिफिकेशन करने की स्किल नहीं है तो ये स्किल आप डेवलप करें। एडिफिकेशन का मतलब होता है हर व्यक्ति के अंदर, हर घटना के अंदर एक वैल्यू ऐड करना है। आप कौन सी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू नहीं, पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने की स्किल आपको डेवलप करनी है। यू विल विन, जीत जाओगे। छोटे छोटे काम जो आपको बिना रुके हुए बढ़ते जाने हैं। 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपकी टीम बैलेंस हो जाएगी। जब टीम बैलेंस हो जाएगी तो टीम फिर ग्रो होने लग जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो सारे गुण डेवलप हो गए होंगे। ईगो 0। अगर आप इस लोगों के बिजनेस में, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, इसीलिए नेवर प्ले विद ईगो ऑफ एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति के ईगो से छेड़खानी न करें, कोई पर्सनल कमेंट न करें। आपको सिर्फ एक काम करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एडिफिकेशन का काम करना है, वैल्यू ऐड करने लोगों में, चाहे वो बिजनेस कर रहा है या बिजनेस नहीं कर रहा, आपके साथ है या नहीं है। नेवर माइंड, कभी आप माइंड न करें, क्योंकि जब वो आएगा आपके साथ, एक रास्ता ऐसा होना चाहिए जो आपका, अगर वो लौट के आपके साथ आता है, ओके, एक्टिव होता है, काम करने के लिए आपके साथ दौड़ता है, तो एक रास्ता आपके साथ हमेशा खुला हुआ होना चाहिए, बना रहना चाहिए। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको पावर ऑफ द यूनिटी, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, इस पे आपको ध्यान करना। पावर ऑफ द यूनिटी, आपको एकत्रित होके काम करना, यूनाइटेड होके काम करना, एक डायरेक्शन के अंदर काम करना। यू विल ऑलवेज विन, आप हमेशा जीतोगे। अगर आपकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी टीम की तो डिस्टरबेंस हो जाएगा, टीम उड़ जाएगी। तो अपनी टीम का जहां भी आपको लगता है कि यस, आप अपना एक मेंटर सेट कर लीजिए। जब आप मेंटर सेट कर लेते हैं अपनी आत्माओं के साथ, ऐसा नहीं है कि आज इसे कर लिया, कल इसे कर लिया, आप फायदे का सौदा देखें कि आज इससे काम कर रहा है तो इससे कहते कि नहीं भाई तुम ही हो, सर्वोपरि तुम ही हो। ओके, मेंटर एक बार चुना जाता है, इसीलिए कहते हैं कि गुरु जो है हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु बनाना भी एक बड़ा टेढ़ा काम है। जैसे शादी करने से पहले बड़ा खोज पोच चलती है माइंड के अंदर, किससे करूं किससे नहीं करूं, ये लड़की बढ़िया रहेगी या ये लड़का बढ़िया रहेगा, ओके, मेरी लाइफ इसके साथ हैप्पीली आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करवाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मिल के साथ रह पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पूरी जिंदगी को एक साथ एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बड़ा कंफ्यूजन चलता है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। ओके, ऐसे ही गुरु के साथ है, मेंटर के साथ है। तो इसके लिए उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को मेंटर बनाना है? जो व्यक्ति आपके पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्ट रखता,
जो व्यक्ति आपके पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्ट रखता हो, उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपकी ग्रोथ में जो व्यक्ति इंटरेस्ट रखता है उसको आपको मेंटर सेलेक्ट करना है। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत फास्टली आप जो है सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेस के चांसेस आपके बन सकते हैं। ओके, तो आपको कभी ये वी कैन से नेवर माइंड कौन चला गया कौन आ गया, ये सब कुछ लाइफ टाइम होता रहेगा जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहेंगे। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। टिकने वाले टिक जाएंगे, जाने वाले चले जाएंगे, सीखने वाले सीख जाएंगे, नहीं सीखने वाले आपको सिखाने की कोशिश करते रहेंगे, आपको सिखाएंगे। ये सब ये पार्ट है इस बिजनेस का। ओके, ये ऐसा ही होता है बिजनेस। तो अब आपको क्या करना है, मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिया है और मैं इसी फॉर्मूले पे काम कर रहा हूं पिछले 3 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर। और मैंने सबसे पहला काम एक ही किया कि मैं किसी चीज में पढ़ रहा था, किसी चीज को सुनना था, और मैंने उसमें सुना कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो पिछले के सारे रास्ते आपको बंद करने पड़ेंगे, सारे ब्रिज आपको जलाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने वापस लौटने के सारे रास्ते जानबूझ के ब्लॉक कर दिए। मेरे पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है कि मैं कहीं दूसरी जगह जाके काम करूं। इसीलिए मैं अपना 100% जो भी मेरे एफर्ट्स है मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देता हूं। अब मैं इसमें काम करने में थोड़े से बदलाव करने के लिए आगे प्लानिंग कर रहा हूँ, तो कुछ चीजों में बदलाव करूंगा। ओके, कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा सफल होना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। कंपनी का ब्रांड नहीं, कंपनी का क्या ब्रांड बनोगे आप, इंडस्ट्री का ब्रांड बनो। मतलब ए इंडस्ट्री का भी आए, बी इंडस्ट्री का भी आए, सी इंडस्ट्री का भी आए, कंपनी के आए, सारे लोग आपका रिगार्ड करें। ओके, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री का ब्रांड बनाएंगे तो आपकी डिपेंडेबिलिटी किसी कंपनी पे नहीं रहेगी। सबसे बड़ा फॉर्मूला बताऊं मैं आपको, अगर आप अपने आप को इंडस्ट्री का ब्रांड बनाएंगे तो कभी भी आपकी डिपेंडेबिलिटी कंपनी पे नहीं रहेगी, आपकी डिपेंडेबिलिटी इंडस्ट्री पे रहेगी। जब आप अपने आप में इंडस्ट्री में ब्रांड बना लेंगे तो आपके पास इनकम के 1000 सोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन वर्चुअल इतना काम है कि आप 10,000 किलोमीटर से दूर बैठ के भी आप काम ले सकते हैं, क्योंकि इस वर्चुअल दुनिया ने अब तो मेटावर्स वाली दुनिया और आ रही है। ओके, उसमें और मजा आने वाला। अगले 5 साल के अंदर मेटावर्स पूरे दुनिया पे हावी हो जाएगा और आपको अपनी लाइफ का एक अलग ही अंदाज मिलेगा, अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप मेटावर्स में जाएंगे। ओके, इन सारी चीज को जीना, लेकिन ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, जब आपके पास एसोसिएशन होगी। अब कोई व्यक्ति गांव में जाके भैंस का गोबर अगर का काम कर रहा, उठा रहा है, भैंस पाल रहा है, उसे मेटावर्स में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, उसको सप्लाई करेगा, ओके, वो प्रोफेशनल एक वर्चुअल बिजनेस को भी तैयार करेगा, सेटअप तैयार करेगा। ओके, क्योंकि मिल्क का सबसे ज्यादा व्यापार है, हर व्यक्ति को दूध चाहिए। तो अगर उसको उस प्लेटफॉर्म पर लेके जाए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने प्रोडक्शन बढ़ा दे, डेयरी प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकता है। ऑर्गेनिक मिल्क की कितने लोगों को जरूरत है, प्योर मिल्क की, प्योर घी की कितने लोग आज की डेट में A2 ग्रेड का जो घी है 2600 रुपए किलो के रेट है, 2600 पर केजी A2 ग्रेड का घी आप भी तैयार कर सकते, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है।
हर चीज के अंदर बड़ा बिजनेस है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए फॉलोअर्स, क्लाइंट्स, आपकी गुडविल, आपकी फेस वैल्यू, ये सारी चीजें मार्केट के अंदर होनी चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कंपनी के गुलाम नहीं बने, कंपनी आपकी गुलाम बने। हेलो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी के गुलाम नहीं बने, कंपनी आपकी गुलाम बने। हर तीसरे दिन एक नई कंपनी आए और आपको ऑफर दे, इतनी क्रेडिट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो ब्रांड आप होने चाहिए। बात आ रही ना समझ में? ऐसी ब्रांडिंग अपने आप की करनी है, ऐसी स्किल अपने आप की करनी है, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल करना है, ऐसा प्लेटफॉर्म पर चमकना है, यूट्यूब पर चमकना है, फेसबुक पर चमकना है, इंस्टाग्राम पर चमकना है। फॉलोअर्स बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए, लाइक बढ़ा दीजिए, ठीक है ना? प्लेटफॉर्म खोलिए, नए इवेंट क्रिएट करिए, ओके, इंटरव्यू सेशन अप्लाई करिए। कहने का मतलब मार्केट पर छाना है, मार्केट पर छाना है। पर्सनल इंटरव्यूज करिए, लोगों के करिए, हैंडलिंग करिए, उनकी क्रेडिट वैल्यू बढ़ाइए, अपनी क्रेडिट वैल्यू बढ़ाइए। जितना बड़ा तमाशा उतनी बड़ी सफलता। ब्रांड का खेल है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? इफ यू आर ए एथिकल पर्सन। सारा चीज आप ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड एथिक्स के साथ करते हैं। जिस कंपनी में जब तक काम कर रहे हैं उसके आप वफादार सिपाही होने चाहिए। कोई भी कंपनी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस कंपनी उस कंपनी, जिस कंपनी के साथ भी आप एसोसिएटेड है उसके आप वफादार सिपाही होने चाहिए जब तक आप उस कंपनी के साथ हैं। क्योंकि आपके जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जब तक कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तब तक आपकी ग्रोथ पॉसिबल। इसीलिए आपको हमेशा कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के एथिक्स, कंपनी का प्रोडक्ट, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है? ऑनेस्टली प्रमोट करना। जिस कंपनी के साथ एसोसिएट, यू विल विन 100%। लीडरशिप देनी है लोगों को, आप लेने की इच्छा मत करो, देनी है लोगों को। और जब देने वाले एटीट्यूड में आ जाएंगे तो लोग आपके साथ टिक जाएंगे। अब आपके लोगों के, टीम के लोगों को यही नहीं मालूम है कि किसकी जाके मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, ओके? तो ये बताइए आपके लोग आपके अंदर कैसे लीडरशिप देंगे? आप अपने टीम के लिए कर क्या रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए टीम के अंदर ये विश्वास दिलाइए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको लाइफ में जीत दिला सकते हैं, उनको सक्सेस करा सकते हैं, उनके ड्रीम फुलफिल करा सकते हैं। ये अगर फेथ आपने डेवलप कर लिया अपनी टीम के अंदर तो आप हमेशा डायरेक्ट सेलिंग के सरताज रहे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। और ये इंडस्ट्री आपने चूज की, इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कंपनी को भी आपने एसोसिएट किया उसके साथ वफादारी से काम करिए और अपने ड्रीम को सामने लिखिए, दीवारों पे लगाइए अपने ड्रीम कि आगे की लाइफ आपको कैसी चाहिए और ये आपको पूरी करनी है। रात को अकेले में कसम खाइए और जिसके एविडेंट सिर्फ आप हो, मतलब जिसके गवाह आदमी दुनिया से झूठ बोल सकता है लेकिन अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकता है, उसको धोखा नहीं दे सकता है। इसीलिए अगर आपको प्रॉमिस करनी है तो अपने आप से एकांत में प्रॉमिस करिए कि मैं दुनिया में ये काम करके ही रहूंगा,
और ये एविडेंस में आपकी अंतरात्मा है। अगर आप गलत डायरेक्शन पे भी जाएंगे तो तुरंत आपको झकझोर देगी, आपका रास्ता मोड़ देगी कि ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। क्योंकि आपने जो डील की है, आपने जो एग्रीमेंट किया, ओके, अपने स्पिरिट के साथ, समझ रहे ना, चेरिश द स्पिरिट। फॉलो द फेथ, क्रिएट द विजन, सर्व इन ह्यूमैनिटी। तो आपका जो साक्षी है, आपका जो विटनेस है, वो आपकी स्पिरिट होनी चाहिए। You will be win 100%. Thank you so much. Good night to all of you. मिलते हैं आगे किसी एक बर्निंग विषय पर। तब तक के लिए RM शर्मा का नमस्कार।